हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर स्वागत है आप सभी का। और आज बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिहार के उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई बिहार सरकार उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास कर रही है। और आपको पहले से पता है कि, और हमने अपडेट भी बताया था आपको, कि बिहार में उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है और उसके मंत्री भी नियुक्त कर दिए गए हैं। और इसी का असर है कि बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिए गए हैं। आज इस वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे जो आने वाली वैकेंसी है। साथ ही ये भी चीज़ें निकल कर आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट दोनों प्रकार की वैकेंसी में आपको अवसर मिलने वाला है। तो जो नेट, जेआरएफ या पीएचडी है, आप सभी तैयार रहें। और अगर बिहार में बैट का आयोजन होता है तो बैट वाले भी तैयार रहें इस बड़ी बम्पर वैकेंसी के लिए, जहां पर आपको दोनों टाइप की वैकेंसी मिलने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट। तो देखिए, सबसे पहले जो बड़ा निर्णय हमने पहले बताया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए अलग से 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि आवंटित कर दी गई है। यानी बिहार के हायर एजुकेशन का कायापलट हो सकता है। और आपको पता है, बिहार में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर की बम्पर वैकेंसी निकली थी और उसकी नियुक्ति की गई है, और इसके माध्यम से बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। और वहाँ शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सुधार है। और लगभग करीब जो एनईपी कहता है उसके करीब यहाँ पर बिहार पहुँचने वाला है। अब यही प्रयास उच्च शिक्षा में भी करने का सरकार का प्लान है। इसके लिए जिस प्रकार बिहार में दोनों तरह की भर्तियाँ हुई, यहाँ पे वैसे ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे सरकार खेल रही है। 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोल शुरू करें पढ़ाई। यहाँ पे 213 प्रखंडों में जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ पर खोलने के लिए स्पेशल ऑर्डर दिया गया है कि आपको कॉलेज खोलना है एनी हाउ। और ये भी कहा गया इसी 2026 से ही क्लासेस की वहाँ पर सुविधा देनी है, क्लासेस स्टार्ट करना है, ताकि कहा जा रहा है कि गर्ल्स को ज़्यादा परेशानी ना हो उस शिक्षा में, लड़कियों की को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसमें यहाँ ये कहा गया है कि इतनी जल्दी अगर पद सृजन नहीं हो पाता है, बिल्डिंग्स नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे उपाय बताए गए हैं कि जो यहाँ पर अभी कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। विधान परिषद में ये जवाब भी दिया है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कि 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होंगे संचालित। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर सूचीबद्ध डिग्री कॉलेज हैं, पहले चरण में जुलाई में 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज संचालित होंगे। यानी जुलाई में ही यहाँ कहा जा रहा है कि इसी जुलाई में 2026 में ही डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी कहा गया है जिस प्रखंड में भवन का निर्माण अभी नहीं हुआ है, वहाँ पर किराए पर और बेकार अच्छी स्थिति में पड़े भवनों में डिग्री कॉलेज का संचालन होगा। इसके अलावे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो +2 स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर भी कहा गया है कि जो +2 स्कूल्स हैं वहाँ पर भी स्नातक की पढ़ाई होगी, वहाँ पर भी डिग्री की पढ़ाई फिलहाल शुरू कर दी जाएगी। डिग्री कॉलेज के भवन बनने तक +2 स्कूलों में होगी स्नातक की पढ़ाई। यानी सरकार का पूरा कमिटमेंट है कि 2026 में जो 213 प्रखंड है वहाँ पे डिग्री कॉलेज में नामांकन स्टार्ट कर देंगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अगर बिल्डिंग नहीं बन पाती है तब तक जो +2 स्कूल्स हैं उसमें उसको ऐड किया जाएगा। अगर कोई सरकारी बिल्डिंग्स मिल जाते हैं किसी प्रखंड में तो सरकारी बिल्डिंग्स का यूज किया जाएगा, और नहीं हुआ तो रेंट पर लेकर भी कॉलेज यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिहार में जो 5,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है उसमें इन कॉलेजेस के लिए पद का सृजन नहीं है, वो पुराना रोस्टर है, ठीक है, पुराना रोस्टर है। तो यहाँ पर कैसे शिक्षण प्रक्रिया चलेगी, सबसे बड़ा सवाल। और यहाँ पर सूत्रों से ये पता चल रही है कि यहाँ पर फिलहाल जो पीजी पास हैं, है ना, या नेट है, अभी वो क्लियर नहीं है। कहा जा रहा है कि पीजी पास वालों को भी अवसर मिल सकता है। तो लेकिन पीजी पास और नेट अगर दोनों मिल जाएंगे तो नेट वाले को ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसीलिए मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, जो नेट, जेआरएफ या पीएचडी है उनको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर कार्य करने का शानदार अवसर मिलने वाला है। इसके लिए आप देखें, जुलाई के बाद जैसे क्लासेस स्टार्ट होती है, जल्द ही इस मामले में विज्ञापन आएगा।
परमानेंट वैकेंसी आएगी तो परमानेंट वैकेंसी रोस्टर के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी से निकली थी उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर परमानेंट वाले को नियुक्ति दी जाएगी। अभी यहाँ पर जो 213 प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज खुलेंगे, अभी सबसे पहले यहाँ पदों का सृजन होगा, इसके बाद ही यहाँ पे नियुक्तियाँ हो पाएगी। तो जब तक पदों का सृजन नहीं हो पाता है तब तक यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ही कार्य करेंगे, इसके चांसेस हैं। और ये रूल्स भी इसी और हमें इशारा करती है कि यहाँ पर पदों का सृजन नहीं हुआ और क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो पद जब सृजित हैं ही नहीं तो जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर बहाली होगी, यानी उसी के माध्यम से ये सारी क्लासेस अभी फ़िलहाल संचालित होगी। और जो अगली वैकेंसी आनी है BSU के माध्यम से 5000 प्लस परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनका जो बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय जहाँ से रोस्टर क्लियर करके सब कुछ भेजा गया वहाँ से वो वैकेंसी निकलेगी और वहाँ से वहीं पर इसकी नियुक्ति भी होगी। नए जो डिग्री कॉलेज बनेंगे वहाँ पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो साथियों, ये बड़ा अवसर है आप सभी के लिए। बिहार में अगर आप उच्च शिक्षा में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट है। उच्च शिक्षा के लिए फंड भी अलॉट हो गया है और यहाँ पर जो नए प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेंगे उसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल में भाग लेने का असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मौका मिलेगा। और परमानेंट के लिए तो आप जान ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये अपडेट चल रही है, लेकिन मामला कहाँ पे अटका हुआ है आपको पता है कि बिहार में जो सरकार है वो एग्ज़ाम बेस्ड कराना चाह रही है, लेकिन राजभवन में कुछ आवेदन आया है कि एग्ज़ाम बेस्ड करने से UGC के नॉर्म्स का कह सकते हैं उल्लंघन होता है। इसके अलावा रिसर्च के क्षेत्र में आपको पता है UGC का जो रेगुलेशन 2018 है, वो रेगुलेशन 2018 क्या करता है ना, UGC का रेगुलेशन 2018 भी चल रहा है, वो हमारे इंडिया में चल रहा है। तो इसको आप देखेंगे ना, इस रेगुलेशन में ज़्यादा फोकस रहता है रिसर्च पर, ज़्यादा फोकस रिसर्च पर, यानी जो PhD हैं जिनका रिसर्च आर्टिकल है उनको ज़्यादा वेटेज देने की बात की जाती है और वहाँ पर API बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। तो 2018 के रेगुलेशन के खिलाफ हो जाएगा एग्जाम बेस्ड करने से, इस प्रकार के पॉइंट डाले गए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है API में अगर उसको सुदृढ़ तरीके से किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। रहा सवाल एक्सपीरियंस का, तो उसको आवश्यक सुधार करके उस नियम को बदला जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें उसके काउंटर में रखी गई है, इसके कारण एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन में विलम्ब हो रहा है। अभी आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है आपका मार्च का महीना, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार राजभवन का रुख होता है, सरकार उसमें क्या निर्णय लेती है, आगे अगली जो वैकेंसी है वह किस प्रकार होगी, एग्जाम बेस्ड या API बेस्ड। फिलहाल एग्जाम बेस्ड का ड्राफ्ट रेडी है, एग्जाम बेस्ड का ड्राफ्ट चला गया है, अब उस पर कुछ मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। जो पुराने लोग हैं जो कि रिसर्च के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उनका अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वो जो लोग हैं उनका भी पॉलिटिकल अप्रोच रहता है, आपको पता है उनका भी पॉलिटिकल अप्रोच है, वो लोग काफ़ी दिनों से काम भी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा इस समय में इसका विरोध जता रहे हैं। और इस प्रकार बहुत सारे आवेदन राजभवन जा चुके हैं, बस उसी में चिंतन मनन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, इसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और जैसे ही फाइनल डिसीजन होगा 5000 से ज़्यादा सीटों के साथ बिहार में बम्पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। और अगर एग्जाम बेस्ड हो गया साथियों, तो निश्चित रूप से सभी प्रतिभागी जो यूथ हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। और जल्द ही बिहार में बैट का भी आयोजन होगा। एग्जाम बेस्ड होने के बाद बैट होना तय है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं बैट होगा कि नहीं होगा। साथियों, अगर एग्जाम बेस्ड हुआ तो बैट होगा, बिना बैट हुए एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, और वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।